स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एसडी कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने रेसिडेंशियल हाउस में कैसे लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों का कम्बिनेशन डाल सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कैसे लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों बना सकते हैं। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेयर है। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा लिफ्ट है और ये यहाँ से हम स्टेयर्स पे चढ़ेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। 1 2 3 4 और 5वें पे हमारा लैंडिंग है। तो एक एक चीज़ हम जानेंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा स्टेयर्स 3.5 फीट का है और ये जो लिफ्ट है ये हमारा आरसीसी वॉल है। ये 9 इंच का वॉल हमने डाला है। और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये लंबा 4.5 फीट है, लंबाई इसकी 4.5 फीट है और ये जो चौड़ाई है ये करीबन 3.5 फीट है। तो 4.5 फीट बाय 3.5 फीट का यहाँ पे लंबा लिफ्ट है। हम स्क्वायर भी बना सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे प्लॉट की चौड़ाई कम है, इसी वजह से हमको लिफ्ट लंबा करना पड़ा। नहीं तो हम स्क्वायर भी बना सकते थे, 5 बाई 5, 5.5 बाई 5.5, 4.5 बाई 4.5, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे स्पेस के हिसाब से हमने लिफ्ट को लंबा किया है। तो आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट आरसीसी ही गया हुआ है ऊपर से नीचे तक। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो प्लिंथ के बाद आप नॉर्मल ब्रिक वर्क कर सकते हो, नॉर्मल ब्रिक से। और अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई बात नहीं, सारा वॉल जो हमेशा आप आरसीसी बना लो। लेकिन अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो प्लिंथ के बाद याद रखें, ये जो हमारा प्लिंथ लेवल है इसके बाद आप नॉर्मल ब्रिक वर्क कर सकते हो। लेकिन हमारे क्लाइंट के पास काफ़ी पैसा है तो इसी वजह से उन्होंने ये आरसीसी वॉल बना दिया। तो ये भी एक हद तक फ़ायदा ही है कि इन फ्यूचर कभी इसे कुछ होगा नहीं, कभी सीलन नहीं आएगी। लेकिन कोई भी लिफ्ट बना रहे हो तो हमेशा याद रखना कि प्लिंथ लेवल तक हमें ये आरसीसी वॉल डालनी है। नहीं तो जो हमारी ज़मीन की नमी होगी ये लिफ्ट को ख़राब कर सकती है, वॉल को, कल को दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो हमारा लिफ्ट था दोस्तों, ये हमारा एंट्री होगा। और ये लिफ्ट के बाजू में ही आप देख सकते हैं 3.5 फीट के बाद हमने यहाँ पे लिफ्ट का पोजीशन दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब सीढ़ी की बारी है स्टेयर्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा स्टेयर्स 3.5 फीट का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वें पे हमारा लैंडिंग है। और लैंडिंग के बाद हम सीधे ऊपर चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें स्टेप पे हमारा फिर दूसरा लैंडिंग है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7वें में हम छत पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा स्टेयर्स का पोजीशन। और ये जो हमारा स्पेस जो खाली बच गया इसको हम इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिक रूम बना सकते हैं, या दूसरा कुछ अगर आपको अलग से शो कुछ बनाना है तो आप इंटीरियर में उसे बना सकते हो। ओवरऑल लिफ्ट कुछ इस तरीके का है। हम लिफ्ट की लंबाई और बढ़ा सकते थे लेकिन हमारा ये स्पेस कम हो जाता है। इन केस यहाँ पे वॉशरूम भी बना सकते हैं, किचन भी बना सकते हैं, या हम अपनी पार्किंग में बाइक वगैरह 2-4 बाइक यहाँ पे आसानी से लग जाएगी तो इस स्पेस का हम यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत कम स्पेस में यहाँ पे लिफ्ट और काफ़ी आरामदायक स्टेयर्स बनाए गए हैं। इसकी अगर आप राइज़र देखोगे तो ये 5 से 5.5 इंच है करीब। और जो इसका ये ट्रेड है जिस पे हम पाँव रखते हैं ये 10 साढ़े 10 इंच है। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीढ़ी भी है और हमारा लिफ्ट भी है। और जो हमारी प्लॉट की डायमेंशन है, चौड़ाई है, वो मात्र 17 फीट है। तो 17 फीट में दोस्तों हमने गाड़ी की पार्किंग भी बनाई है, लिफ्ट भी बनाया है, स्टेयर्स भी बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम स्पेस में हमने सारा कुछ प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद आए, अगर आप भी अपने घर में सीढ़ी के साथ लिफ्ट देना चाहते हो तो इस तरीके से डाल सकते हो। और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एसडी कंस्ट्रक्शन के चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।